नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको इस वीडियो में एक सच्ची डरावनी घटना बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि हम इस चैनल पर हर हफ्ते सच्ची घटनाओं पर आधारित रहस्यमय कहानियों की वीडियो लाते रहते हैं। तो यह घटना मुंबई शहर की है। एक परिवार में 5 जन रहते थे और यह परिवार एक चाल में रहते थे। एक छोटा सा परिवार था, इसीलिए चाल में रहते थे। परिवार वाले ना अमीर थे ना ही गरीब थे। इनका परिवार मध्यम वर्ग का था। तो जैसे कि मैंने कहा, उनके घर में 5 जन रहते थे। उनमें से एक लड़की के ऊपर यह कहानी है। उस परिवार में लड़की के 2 भाई और माँ बाप थे। उनमें से सबसे बड़ा भाई मुंबई के एक कंपनी में नौकरी करता था और दूसरा भी लास्ट ईयर की परीक्षा दे रहा था। और यह लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तभी वो 12वीं कक्षा में थी। तो हर रोज़ वो कॉलेज में जाती थी और कॉलेज सुबह से 7 से लेकर दोपहर के 4 बजे तक वो अपने घर लौटती थी। शाम के 7 बजे वो घर पे पढ़ाई करने बैठती थी। एक दिन वो अचानक से पढ़ाई करते करते अपने उंगलियों से गिनती करने लगी। दूसरे दिन वापस वो कॉलेज से आकर शाम को पढ़ाई करते वक्त गिनती करने लगी। कुछ दिन तक कुछ ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। हर दिन वो लड़की अपने बाल छोड़कर उंगलियों की गिनती करती थी। कुछ दिन उसकी माँ ने इस बात को अनदेखा किया, लेकिन हर रोज़ लड़की बाल छोड़कर गिनती करती रहती थी। तो माँ को शक होने लगा। तो एक दिन लड़की की माँ ने अचानक से लड़की को ऐसी हरकत करते समय पकड़ के उससे पूछा कि यह क्या बाल छोड़ के उंगली से गिनती करती रहती है। उस वक्त लड़की ने इस बात को अनसुना कर दिया और फिर से उंगलियों की गिनती चालू कर दी। इसलिए लड़की के माँ ने कोल्हापुरी चप्पल उठाई, लड़की को उस चप्पल से जोर जोर से मारने लगी, क्योंकि लड़की की माँ को भूत प्रेत और काली जादू के बारे में सब पता था। तो उसकी माँ ने लड़की को चप्पल से मारते मारते पूछा कि कौन है तू, कहाँ से आई है, मेरे लड़की के शरीर में क्या कर रही है। लेकिन लड़की एक ही जवाब देती रही, अरे माँ, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, अब क्यों मुझे बेवजह मार रहे हो। तो उस वक्त लड़की के माँ ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसकी माँ को समझ आया कि कोई डरावनी शक्ति है। वापस अगले दिन लड़की पढ़ाई करते वक्त उंगलियों से उल्टी गिनती करने लगी, क्योंकि शाम की उसी वक्त एक आत्मा लड़की के शरीर में कब्जा कर रही थी। तो एक दिन लड़की के माँ ने परिवार के सभी सदस्यों को लड़की की यह बात बता दी। तुरंत उस लड़की को बदलापुर में एक ज्ञानी बाबा के पास लेके गए। बाबा के पास लेके जाने पर भी वो लड़की यही उंगलियां गिनने लगी। बाबा जी लड़की के शरीर में से उस भूत को उतार रहे थे और बाबा जी ने उस आत्मा से पूछा, कौन है तू, क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी है, क्या हुआ था तेरे साथ, बता मुझे, सब कुछ बता, तभी मैं तुझे शांति दूंगा। तो लड़की ने यानी कि उस आत्मा ने अपना सब राज बता दिया। तो उस आत्मा ने बताया कि मैंने आत्महत्या की थी। मैंने इसलिए आत्महत्या की थी क्योंकि मैं एक इंसान से बहुत प्यार करती थी और कुछ ही दिनों के बाद वो इंसान मुझे मेरे घर से भगा के ले जाने वाला था, क्योंकि मेरी शादी दूसरे ही इंसान से होने वाली थी। पर वो लड़का मुझे लेने वापस आया ही नहीं और इसलिए मैंने आत्महत्या की थी। इसकी वजह से मेरी आत्मा उस कॉलेज के नज़दीक एक कुआं है, उधर ही भटकती रहती थी, क्योंकि मैंने उस कुएं में अपनी जान दी थी। बाबा जी ने उस लड़की के शरीर में से आत्मा को आखिरकार हटा दिया और उस आत्मा को शांति दे दी। तो दोस्तों, उस साया ने उसके घर का पता भी दिया था और बहुत सी जानकारी लड़की के परिवार वालों ने उन बाबा जी के द्वारा प्राप्त कर ली थी। लड़की के पिता तो इस घटना पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस पूरी बात की पुष्टि करने के लिए लड़की के पिता ने उस पते पर जाकर सही जानकारी हासिल की। तो जिस लड़की ने आत्महत्या की थी, उस लड़की के माता पिता ने बोला कि हाँ, सच में हमारी लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन किस वजह से वो हमें अभी तक नहीं पता चला। बस इतना ही सुन के लड़की के पिता वहाँ से निकल गए। तब लड़की के पिता को इस आत्मा वाले बात पर विश्वास होने लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आपके एक लाइक से हमें और नए वीडियोस बनाने में हिम्मत मिले। और आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताना।
तो अगले हफ्ते मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी के साथ।